हरि ओम आत्मीय परिजनों भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय माँ सरस्वती। आज की वीडियो में मैं पुरुष के विषय में बताने जा रहा हूँ। पुरुष किसे कहते हैं? व्याकरण की भाषा में नहीं, साहित्य की भाषा में। व्याकरण में तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन यहाँ व्याकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साहित्य की बात कर रहा हूँ। दो लिंग बनाया गया है, स्त्री और पुरुष, जिसमें पुरुषत्व के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। पुरुष जिसमें पुंसत्व हो, जिसमें बल पौरुष हो, अध्यात्म को सिंह पुरुष कहता है। आदि पुरुष नारायण अर्थात विष्णु को कहा गया है और उससे यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है। तेजोसी तेजो मई देई, वीर्य असी वीर्य मई देई, बलम असी बलम मई देई, सहो असी सहो मई देई, मन्यु रसी मन्यु मई देई। अर्थात जिसमें अतुलनीय तेज हो, जो वीर्यवान हो, जो सहन शक्ति धारण करे, जिसमें अदम उत्साह हो, शौर्य हो, पराक्रम हो और निर्भयता हो, वास्तव में पुरुष वही है। कायर व्यक्ति पुरुष की श्रेणी में नहीं कहा जाता है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में शस्त्र फेंक देते हैं तो उन्हें डांटते हुए भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, कुतस्त्वाम कस्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम अनार्जम जुष्टम स्वर्गम कृतिकरम अर्जुन क्लैवम मा अस्मः गमः पार्था नैतद उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम यन्तो उत्तिष्ठ परम तप। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मुंह कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। वहाँ पुरुष शब्द की उल्लेख करते हैं, यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। यानी अस्त्र शस्त्र फेंक देना पौरुषत्व नहीं कराता है। न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को देने वाला है। इतना ही नहीं, भगवान उसे गाली भी देते हैं। वह गाली इस प्रकार है, कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ऐसी नपुंसकता को प्राप्त कैसे हो गया? यानी जिसमें बल वीर्य तेज नहीं है, उस पुरुष को नपुंसक कहा गया है। भगवान उसे क्लेवम कहकर गाली देते हैं और कहते हैं, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता हे परम तप, हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को तुम त्याग दो और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। भगवान की इस अप्रतिम वाणी से अर्जुन पुरुषत्व को प्राप्त होता है। उससे पहले अर्जुन पौरुषहीन हो चुका था। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कुछ पुरुष की परिभाषा इस प्रकार दी है, खम ठोक ठेलता है नर, पर्वत की जाते पांव कर। आगे उन्होंने लिखा है, पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है, कांटों में राह बनाता है, विघ्नों को गले लगाता है, जो आ पड़ता सब सहता है, उद्योग नित रहता है, पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है। तो हे परम तप, हे भद्र, हे पुरुष वही है जो अपनी राह स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, किसी दूसरे की मुंह नहीं ताकता है। अपनी भाग का विधाता जो स्वयं है, वही पुरुष कहलानी चाहिए है। जो किसी भी विषम परिस्थितियों में नहीं घबराता है, वो किसी कष्ट से नहीं घबराता है, वो हमेशा अदम उत्साह और अतुलनीय साहस के साथ जीता है। उसे ही हमारी आर्य सभाओं में पुरुष कहा गया है। तो संक्षिप्त शब्दों में आज बस इतना ही। मेरे प्रिय भक्तों में नारियों को दुख न लगे,
मैं उन्हीं अगली वीडियो में बताऊंगा कि नारी किसे कहते हैं। आज बस पुरुष कौन है, पुरुष किसे कहते हैं, बस इतना ही। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत। ओम।